हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डे 18 तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज हम लोग डे 19 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पे जो सवाल नंबर 1 है, एक सवाल नंबर क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। दो लगातार धन पूर्णांक के गुणनफल और उनमें छोटी संख्या x है, ठीक है। तो यानी कि छोटी संख्या x, तो यहाँ पे इससे आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इंटू x+1 और माइनस में x बराबर कितना दे दिया है, दोनों का अंतर 25 दे दिया है। तो इस कथन का समीकरण बनाना है। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस में x माइनस में x बराबर में 25। यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 25 इधर आ जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसका समीकरण बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। कहता है एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करे और फिर समीकरण का घात बताए। तो यहाँ पे ये नहीं पता है कि कितना पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माना कि पुस्तक की संख्या, ठीक है। पुस्तक की संख्या मान लूंगा कितना, पुस्तक की संख्या मान लूंगा x, ठीक है। अब यहाँ पे 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी और वह यदि उस रकम में एक पुस्तक और अधिक पाता, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पुस्तक खरीदेगा तो इसका एवरेज मूल्य कितना आ जाएगा, 20/x आ जाएगा। और एक पुस्तक और अधिक खरीदेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार एक पुस्तक और अधिक खरीदेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। और दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, दोनों का अंतर 1 हो जाता, 1 कम हो जाता। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे x इंटू x+1, x से x कैंसिल, यहाँ पे 20 इंटू x+1 माइनस में क्या हो जाएगा, 20x बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20x प्लस में 20 और माइनस में 20x, ठीक है। और बराबर x² प्लस में x हो जाएगा। 20x से 20x कैंसिल हो जाएगा, उधर का इधर लिख दूंगा, x² प्लस x और बराबर में 20 प्लस में 20 इधर आ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। और यहाँ पे घात की बात करूं तो घात कितना आ जाएगा, घात हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 3 कहता है 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो, ठीक है। 12 को दो भागों में विभक्त करना है ताकि गुना करे तो उसको 32 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि पहली संख्या मान लूंगा कितना, पहली संख्या मान लूंगा x, ठीक है। तो इसलिए दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा 12 माइनस x, क्योंकि 12 को दो भाग में बांटना है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 12 माइनस x। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, x इंटू 12 माइनस में x बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे 12x माइनस में x² प्लस 32 इधर आ जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। माइनस में x² प्लस 12x माइनस में 32 बराबर में 0, x² माइनस में 12x प्लस में 32 बराबर 0। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 8 4 12 होता है और 8 चौक 32 होता है। यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे x इंटू x माइनस 8 और माइनस 4 इंटू x माइनस 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, बराबर 0। x माइनस 8 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। माइनस में 8 उधर चला जाएगा, प्लस में 8, माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो 12 ये दो भाग में विभक्त हो गया, एक 8 आ गया और दूसरा 4 आ गया। 8 4 12 होता है और गुना करिए तो 8 चौक 32 हो जाता है। तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। 4 का पहला कहता दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए, ठीक है। 4 के पहला का हल है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 के पहला का हल, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि x,x+1 दो लगातार पूर्णांक है, ठीक है। दो लगातार पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा,
प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3906। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3906 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3906 को यहाँ पे क्या 3 से लगाऊंगा तो 3 का 3, 3 तिहाई 9, 0 3 दूना 6। अब यहाँ पे 2 से भी लगा सकते हैं, 2 से कितना आ जाएगा 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 का 2। यहाँ पे अब कितना से लगाऊंगा 3 से, 3 से लगाता हूँ 3 दूना 6, 3 का 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर से यहाँ पे 7 से लगाता हूँ, 7 तिया 21, 7 का 7, ठीक है। तो यहाँ पे 31 आ जाता है। अब मुझे पुराना क्या है x पुराना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 31। अब इसी में इस तरह से करना है कि हमको प्लस x आ जाए जोड़ घटा के। तो यहाँ पे क्या करूँगा 7 तिया 21, 21 दूना 42 और ऐसे नहीं होगा 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ठीक है। 3 तिहाई 9, यहाँ पे 31 दूना 62 कर दीजिए और यहाँ पे 7 तिया 21, 21 तिया 63। तो यहाँ पे इस तरह से टूट जाएगा, प्लस में 63x और माइनस में 62x, माइनस में 3906 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस में 63 और माइनस में 62, x प्लस में 63 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों जगह x प्लस 63, x प्लस 63 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 62 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x प्लस 63 बराबर 0 और कॉमा x माइनस में 62 बराबर कितना हो जाएगा 0। प्लस में 63 उधर चला जाएगा तो माइनस में 63 और माइनस में 62 उधर चला जाएगा तो प्लस में 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या की बात करूं तो ये 62 आ जाएगा और दूसरा संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 62 और ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा अतः संख्या बराबर 62 कौमा 63, अतः संख्या बराबर 62 कौमा 63 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग स्थिर रखते हैं और दिमाग लगाते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा। दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, बड़ी संख्या ज्ञात करे। यहाँ पे फिर से दो लगातार धन विषम धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे विषम धन पूर्णांक की बात करूं तो एक संख्या लूंगा x, तो x दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि विषम पूर्णांक कैसे आएगा, पहला संख्या 1 तो दूसरा संख्या 3, तीसरा संख्या 5, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा माना कि, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि x, x प्लस 2 दो लगातार विषम धन पूर्णांक है, दो लगातार विषम धन पूर्णांक है, दो लगातार विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना 2499 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 2499 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 2499 का गुणनखंड करना है। 3 से 3 8 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर 7 से लगाऊंगा तो 7 का 7, 1 3, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का 7, 7 नमा 63, फिर 7 से 7 का 7 और 4 9 7 7 49, ठीक है। 3 गुना 7 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 2x लाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 7 7 49 और 17 तिया 51, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 51x और माइनस में 49x माइनस में 2499 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ x कॉमन हो जाएगा x प्लस 51 और माइनस 49 कॉमन x प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x प्लस 51 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 49 बराबर कितना 0, यहाँ पे x प्लस 51 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 49 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 51 उधर चला जाएगा तो माइनस में 51 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में माइनस में 49 उधर चला जाएगा तो प्लस में 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या कितना आ जाएगा 49 और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 49 और 2 51 हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 12 है, इसको दो भाग में बांटना है, एक x हो जाएगा और दूसरा 12 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों के वर्गों का योगफल कितना बोल रहा है 74 है, तो बराबर 74 लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर माइनस में 24x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 74 इधर आ जाएगा माइनस में 74, एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 12 से 12 में गुना होगा तो 144 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 24x और माइनस में 74 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 24x और माइनस में 144 और 74, 144 में 74 घटा दीजिए तो 4 में से 4 चला जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे
14 में 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2 कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 35 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 35 बराबर 0। यहाँ पे 12x को मैं लिख सकता हूँ -7x माइनस 5x प्लस 35 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 7 बराबर में 0। यहाँ x माइनस 7 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन बराबर में 0। x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस में 5 बराबर 0। माइनस में 7 उधर चला जाएगा, प्लस में 7, माइनस में 5 उधर चला जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा अतः 12 दो भाग में बट गया, अतः 7 और 5 दो 12 के विभक्त संख्या है, ठीक है, विभक्त किया हुआ संख्या है, इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये सवाल इस तरह से बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।